चलिए, तो जो हमारी बात है वो कहाँ तक पहुँची है? प्रोनाउन केस तक है। तो प्रोनाउन केस हमने पढ़ लिया, उसका यूज क्या था वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं अभी, आज जो क्लास है क्लास नंबर 10 है, 9 क्लास दे चुके हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो वीडियोज में जाकर के सर्च करो, ठीक है। और ये जो बैच चल रहा है, इसका जो कोड चल रहा है वो बैच हैश2 के नाम से चल रहा है। बैच हैश2 के नाम से इसकी क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लासेस। और जितनी भी क्लासेस हैं आपकी वो ग्रामर बेसिक क्लास करके डली हुई है, ठीक है। बैच हैश2 ग्रामर बेसिक क्लास। और उसके बाद आप जो भी क्लास सर्च करना है तो डाल दो नेशन अमेरिकन, ठीक है। पहला क्लास सर्च करना है तो नेशन अमेरिकन और ग्रामर क्लास 1 ग्रामर क्लास 2 इस तरीके से आपको डाल देना, बैच कोड डाल देना बैच हैश2, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो नेक्स्ट आगे करेंगे, लेकिन जो भाई तुमको पढ़ा दिया है वो पूछ लिया जाए हैं। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी अपना देखो क्या सीखा तुमने वीडियो से, ठीक है, अपना आंसर करना। हाँ, तो खड़े जाओ, चलो भैया खड़े जाओ यू। हाँ, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन केस में अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो इसमें क्या क्या है? क्या क्या है? पास्ट और प्लूरल। पास्ट और प्लूरल, ये कहाँ से आ गया भाई? हाँ, क्या क्या है? आई और बी है, ये तो है। प्रोनाउन केस में जो आपका फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्टिव केस में वो आई और बी है। और उसमें ऑब्जेक्ट में क्या आता है? यू। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन के आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। ओके, गुड। और वी का क्या होगा? वी का ऑब्जेक्टिव केस बोलो। वी का ऑब्जेक्टिव केस आस, भूलना नहीं है, सारे आंसर करना जितना क्वेश्चन पूछा जाए। चलो, फिर भी कुछ आंसर किया, कल फिर वेबसाइट। हाँ, थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में क्या क्या है? ही, सी, इट और दे। ओके, गुड। इसके अलावा सेकंड पर्सन में जो आपका पॉजेसिव केस था उसमें क्या क्या है? योर्स और योर। योर्स क्या होता है? योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। गुड। योर क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा कुछ और बताओ, इसके बारे में कुछ और बताया था। पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कैसे होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या गया सर? नाउन में होगा। गुड। पॉजेसिव प्रोनाउन के सर कुछ नहीं होगा। गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। खिलाफ पर मैं हाँ, क्यों सेकंड पर्सन में जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? यू। सब्जेक्टिव केस। यू। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के स्थान पर है। गुड, ओके, गुड। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। और पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव केस में दो आते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन पॉजेसिव केस क्या होता है ये मैंने बताया था। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं? इसका आंसर करोगे? चलो, कोई नहीं। ओके, क्लब फॉर एब्सेंट। हाँ, बताओ पॉजेसिव केस क्या होता है? सर, जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों आए तो पॉजेसिव केस। यस, पॉजेसिव केस क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन जब आए तो पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस बताओ अनिल। पॉजेसिव केस पंकज। पॉजेसिव केस जो नाउन प्रोनाउन मिलकर काम करें, मतलब कि जैसे काजल, अर्जुन, सर, अपना अधिकार जमाता हूँ। क्या बात है। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है? जो अधिकार को दिखाए। पॉजेसिव केस का मतलब होता है, पॉजेसिव केस एक ऐसा वर्ड होता है जो पॉजेशन को दिखाता है, जो ऑनरशिप को दिखाता है, जो अधिकार को दिखाता है। ये कहा था माई पेन है, तो माई पेन है। आपने माई जो है ये अधिकार को दिखाने के लिए आया ना, तो ऑनरशिप को दिखाने के लिए आया। ऐसे दिस पेन इज माइन, ये भी आपका ऑनरशिप दिखाएगा। तो एक भी चीज़ भूलना नहीं है, जो चीज़ पढ़ा दिया जाए वो घर जाके रिविजन भी करना है, जब जाके याद रहता है, ऐसे याद नहीं रहता कोई भी चीज़, तो घर जाके देखना भी है।
ऐसे नहीं यहाँ से पढ़ा और घर जाकर के यूँ रख दिया, बिल्कुल ठीक है। क्लैप पर मैं सीट। चलो अच्छा लगा अर्जुन, मेहनत करना चालू कर दिया, मेहनत करते रहना, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना, लगातार बढ़ते रहना है आगे, ठीक है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। चलिए भाई, हाँ आप खड़े जाओ। पॉजेसिव केस जो है आपका थर्ड पर्सन में ही का क्या होता है? पॉजेसिव केस ठीक है सर, हिम हिज ऐसे होता है, हिज होता है। अच्छा, पॉजेसिव ये एडजेक्टिव होता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता है? सर क्या? जो हिज है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता है। गुड, ठीक है, यानी इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा तब जाकर राइट होगा। बहुत बड़ी बात। क्लैप पर वेब से। चलिए, तो इतनी अभी तक हमने चर्चा की थी, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ चर्चा किया था हमने? नहीं जी। चलिए, इसके अलावा और कुछ किया था क्या? पर्सन की बात कर ली थी ना, पर्सन की थी, पर्सन की तो हमने पहले इससे पहले कर ली थी ना। तो पर्सन बताया था 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। इसके अलावा तुमको कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, इसकी चर्चा और की थी लास्ट टाइम है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है किसी को भी। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा बताया था तुमको, अगर सब्जेक्ट मान लीजिएगा सिंगुलर है तो ये वर्ब क्या लेगा आपका? वर्ब भी आपका सिंगुलर लेगा। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट आपका है आपका प्लुरल तो वर्ब भी क्या लेगा आपका? प्लुरल लेगा। यानी अगर ये प्लुरल है तो प्लस वर्ब भी जो लेगा ये आपका क्या लेगा? प्लुरल लेगा भाई। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको कुछ भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रूल एंड रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं, कहाँ पे एस लगाते, कहाँ पे ऐसे इस लगाते, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा फंडा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब आपका प्लुरल होगा, ठीक। इसके अलावा मैंने वैसे इसके बारे में वैसे चर्चा किया था, फिर से मैं चर्चा करना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। हमने कहा था 5 तरह का फॉर्म होता है आपका। यानी अगर वर्ब की फॉर्म की बात करें तो वर्ब का जो फॉर्म है आपका वो 5 तरह का होता है। मैंने आपको बताया तभी आपने थर्ड फॉर्म तक पढ़ा होगा, बस आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके आपने पढ़ा था, है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके आपने पढ़ा होगा। लेकिन B4 आपका आपने पढ़ा होगा ING फॉर्म के रूप में। तो B4 का मतलब कुछ नया नहीं होता, B1 प्लस ING होता है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दें तो वो आपका B4 बन जाता है। B5 का मतलब होता है V1 प्लस SAES। अगर वर्ब के फॉर्म में SAES लगा दें तो वो आपका बन जाता है B5। जैसे मैंने कल आपको बताया था गो वेंट, इस तरीके से मैंने कहा था गो वेंट गॉन, ठीक है। जो नए आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा भी मार रहा हूँ, गो वेंट गॉन। और इसके अलावा मैंने कहा था गोइंग है, गोइंग और आपका गोज। तो हमने कहा गो वेंट गॉन, गोइंग और गोज, ठीक है, इस तरीके से हमने कहा। तो ये आपका फॉर्म है, 5 प्रकार से आपका चला, ठीक है। ये फॉर्म जो आपका 5 तरीके से चला, गो वेंट गॉन, गोइंग और गोज आपका, ठीक। टाइम पाया करो। तो अच्छा, हमने कहा था जो V1 है, 2 फॉर्म है आपके, V1 और V5। V1 एंड V5 ये जो बने आपके किसके लिए बने हैं? प्रेजेंट के लिए बने हैं भाई। ये जो दोनों फॉर्म है ये किसके लिए? प्रेजेंट के लिए बने हैं। ये जो है आपका जो प्रेजेंट के लिए होता है ये आपका क्या होता है? प्रेजेंट के लिए प्लुरल होता है। यानी जहां प्लुरल सब्जेक्ट की बात होगी और प्रेजेंट की बात होगी वहां पर जो आएगा वो आपका V1 आएगा। इसके अलावा V5 की हम बात करें तो इसका मतलब होता है आपका प्रेजेंट सिंगुलर। इसका मतलब आपका प्रेजेंट सिंगुलर होता है जहां आपकी बात होगी सिंगुलर वर्ब की, जहां आपकी बात होगी किसकी? सिंगुलर वर्ब की। तो वहां पर क्या आएगा आपका? मतलब B5 आएगा, मतलब सॉरी, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर की बात होगी वहां पर सिंगुलर आपका वर्ब आएगा, यानी B5 आएगा जब प्रेजेंट की बात होगी। इसके अलावा V2 का मतलब बताया था आपको पास्ट, और V2 का मतलब पास्ट का मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों होता है, यानी सिंगुलर प्लुरल इसमें कुछ नहीं होता। जहाँ चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, आपका पास्ट की जब बात होगी तो V2 ही आएगा। V3 का मतलब है ये किसी भी टाइम के लिए नहीं बना, ये जो बना है सिर्फ और सिर्फ बना है आपके परफेक्ट के लिए। जब यानी फिनिश्ड एक्शन की बात होगी, वो किसी भी टाइम में हो फिनिश्ड एक्शन की बात, वहां पर V3 का इस्तेमाल करेंगे। और जहां आपके कंटिन्यूटी की बात होगी यानी कंटिन्यूअस की बात होगी तो वहां पर आपका आएगा B4, ठीक है। तो B4 जो प्रयोग होगा आपके कंटिन्यूअस के लिए होगा, यानी जहां पर भी काम चल रहा होगा वहां जगह ये आपकी वर्ब आएगी।
इसके बारे में मैंने V3 और V4 के बारे में 2 फैक्ट बताया था। क्या फैक्ट बताया था अगर याद हो तो? V3 एंड V4 जो होते हैं दोनों, ये विदाउट HV आपके नहीं आते हैं। ये आपके विदाउट HV नहीं आते। विदाउट HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोले तो जो आपके मेन वर्ब की मदद करती है। और ये संख्या में होते हैं आपके 24, ये आपको पढ़ा दिया था यानी एग्जी वर्ब जो है आपके वो टोटल 24 होते हैं। ठीक, तो ये संख्या में सिर्फ 24 होते हैं। तो ये बिना HV के नहीं आता। मान लीजिए कहीं भी लिखा मिला आपको आई गोइंग मिला, मान लीजिए ये B4 है, भाई आई सब्जेक्ट है, ये आपका B4 है और HV लगाने तो बोलो सेंटेंस काट देना चाहिए। चाहे यहाँ आपका गॉन हो तो भी सेंटेंस को क्या करना है, काट देना है, क्योंकि ये HV नहीं है। आई गॉन बोला, आई गोइंग बोला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि B3 और B4 बिना HV के नहीं आते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा हमने जिक्र किया था कल ही, वो याद हो तो आपको, अगर हम मान लीजिएगा नाउन है, कोई नाउन है और एक मान लीजिएगा वर्ब है, और नाउन को मारो गोली, आप बात करो सीधा, मान लीजिएगा ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने कहा ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट मान लीजिएगा हमने कहा बॉय, तो बॉय बोलो सिंगुलर है, एक को दिखा रहा है, बॉय का मतलब एक होता है, एक लड़की की बात हो रही है। इसके अलावा हमने वर्ब को मान लीजिएगा हमने कहा गो, ठीक है, हमने ये B1 ले लिया। याद रखना जब सब्जेक्ट मान लीजिएगा आपका सिंगुलर है, बॉय है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सिंगुलर अगर कोई होता है आपका यानी एक होता है, अगर उसका आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो जनरली आप क्या काम करते हैं ना, यानी जनरली का मतलब आप 90% आप क्या काम करते हैं, आप ऐसे ES लगा देते हैं, वो आपका बन जाता है प्लूरल। ऐसा आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो आपको, यानी आप ऐसे लगा देते तो आपका प्लूरल बन जाता है। यानी यहाँ जो बॉय है ये तो है तुम्हारा सिंगुलर, और ये जो है आपका बॉयज ये है आपका प्लूरल। इसके अलावा जितने भी जन्मजात से वर्ब होते हैं, जितने भी आपके जन्मजात से वर्ब होते हैं वो सारे के सारे होते हैं B1, और B1 जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है। जन्मजात से जितने भी वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं, वो सारे के सारे प्लूरल वर्ब होते हैं। डिक्शनरी में जितने भी वर्ब आपको मिलेंगे वो सारे के सारे V1 मिलेंगे, और V1 का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, तो वो सारे के सारे आपके प्लूरल वर्ब होते हैं। अगर आप उनको चाहते हो आप उनको सिंगुलर बनाना तो आप ऐसे ES लगा सकते हो, उसमें ऐसे ES लगाने के बाद वो बन जाएगा आपका सिंगुलर। तो यानी इसमें सब्जेक्ट का जैसे उल्टा होता है, अगर आप सब्जेक्ट में यानी कोई सिंगुलर है उसमें आप अगर ऐसे ES लगाते हैं तो वहां तो बन जाता प्लूरल। अगर यहाँ तुम वर्ब में B1 में ऐसे ES लगा दे तो बन जाता सिंगुलर, यानी उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ पर जो ये है गो, ये है आपका प्लूरल, अगर इसको आपको सिंगुलर बनाना है तो ऐसे ES लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका सिंगुलर। इतनी बात क्लियर? अच्छा, मान लीजिएगा बॉय है तो आप बॉय के साथ बोलो गो लगाना पसंद करोगे कि गो लगाना पसंद करोगे? भाई गो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर का कनेक्शन सिंगुलर से होगा, यानी ये जो वर्ब लेगा B5 लेगा, नहीं B5 वर्ब आएगी बॉय के साथ गोज। मान लीजिएगा 2 चुनाव आपको मिल जाए कि भाई आपको बॉय के साथ बोलो गो लगाना है, गोज लगाना है, दोनों में से कौन सा फॉर्म लगाना है, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे आप? गोज लगाओगे। वाई? बिकॉज दिस इज B5, ये B5, और B5 का जो मतलब होता है वो प्रेजेंट सिंगुलर होता है, सिंगुलर ये फॉर्म होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके अलावा बॉयज के बाद आपको कोई 2 ऑप्शन दे दे कि भी गो या गोज में से कौन सा वर्ब लगाना आप पसंद करोगे, तो कौन सा पसंद करोगे आप? गो लगाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि गो का मतलब होता है B1, और B1 जितने भी जन्मजात से वर्ब होते हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके प्लूरल। और ये हमने कहा था कि आपको कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं। जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई आपको रूल एंड रेगुलेशन नहीं मिलेगा, आपको बस कुछ फैक्ट कुछ कंसेप्ट आपको याद रखना है, बस आराम से सीखते हुए आप जाएंगे। ठीक, इसके अलावा आपको इस तरीके से कोई याद नहीं करना है कि ये ऐसे यस कर देते हैं, अगर एक वचन हो तो ये कर देते हैं, एक वचन कर्ता के साथ ये हो तो बहुवचन के साथ ये कर देते हैं, ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तुमको। ठीक, बस सीधा सा फंडा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल लेगा। कोई टेंशन नहीं है, बस आप लगाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ये आपको एक तो ये याद रखना है, एक याद रखना है कि फॉर्म कौन सा फॉर्म किसके लिए, इसके बारे में जो फैक्ट बता रहा हूँ ये याद रखना। प्रेजेंट के लिए ये दोनों फॉर्म B1 B5 2 प्रेजेंट के लिए बनी है, पास्ट के लिए एक फॉर्म बनी है B2, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस ये किसी के लिए टाइम के लिए बनी है। जहां भी चाहे कोई सा भी टाइम हो, जिस भी टाइम में आपकी बात होगी फिनिश्ड एक्शन की, परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन, जहां खत्म होने की बात होगी वहां B3 आएगा, जहां कंटिन्यूटी की बात होगी चाहे वो कोई सा भी टाइम हो वहां पर आप B4 का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये किसी भी टाइम में आपका प्रयोग हो जाएगा। आपको जहां देखिए फिनिश्ड एक्शन, जहां देखिए आपको कंटिन्यूटी वहां आपको लगा देना है। तो टाइम आने का तुम्हारा लोग एग्जैक्ट टाइम पे आके बैठना है, तो यानी B3 और B4 आपका, B3 आपका परफेक्ट है, B4 आपका कंटिन्यूअस है। तो जहाँ फिनिश्ड एक्शन की बात हो वहां पर आप लगाएंगे B3, और जहाँ B4 की बात हो तो वहां आप लगाएंगे कंटिन्यूअस। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में आया है, आ रहा क्वेश्चन में
है। लेकिन बाकी जब भी समझ में आएगा जब उन 9 क्लासेस को देख लोगे, जो 9 क्लासेस निकल गई हैं, एक एक क्लास को देखना है, ठीक है। अपना यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहाँ जाकर देख लो। उसके बाद खुद भी देखो, दूसरों को दिखाओ, फ्रेंडों को भी शेयर मार दो, ठीक है। और वीडियो डेली मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। या मार रखा पहले से पता ही नहीं हमें मार रखा नहीं मार रखा, ऐसी है तुम्हारा रखा है, ठीक है। तो जो YouTube देख रहे हैं वो भी खुद भी देखें और अपने फ्रेंडों को दिखाएं। उसके बाद उनसे पूछें भाई क्या फैक्ट है, भाई V1 के बारे में क्या बातें होती है, V5 के बारे में क्या होती है, कहाँ पर क्या प्रयोग होता है। तो इतना चीज़ जो है आपको मान लीजिएगा, कल तो तुमने लिख लिया था, बाकी सबने है, सबने लिख लिया था ना, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको अपना YouTube से जो है ये मैंने पढ़ाया हुआ है कल की क्लास में, इसको 9वीं क्लास है उसमें जाकर देख लेना, ठीक है। तो बस समझाने की बात थी। थोड़ा सा जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपको समझ आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। चलिए भाई, इसके बाद आज सीधा रुक करेंगे भाई, जितनी चीजें आपके लिए चाहिए थी टाइम एंड टेंस को सीखने के लिए, एक्टिव पैसिव के लिए, नरेशन के लिए, वो सारी चीजें जो बेसिक है वो मैं आपको मतलब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जो बेसिक क्लासेस है ये मान के चलेगा, बेसिक क्लास जो है आपका वो फिनिश है, बेसिक क्लास कुछ नहीं बचा है आपका। सीधा रुक करेंगे टाइम एंड टेंस का, ठीक है। सीधा आज रुक करेंगे टाइम एंड टेंस का जो आप पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। अब आप कहोगे सर हमने तो टेंस पढ़ा, ये टाइम कहाँ से आ गया। याद रखना टाइम एंड टेंस को दोनों को साथ साथ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि टेंस और टाइम में दोनों में अंतर होता है। अभी जस्ट आप देखोगे क्या अंतर होता है, ठीक। टाइम एंड टेंस मतलब दोनों में अंतर होता है। इसके अलावा याद रखना टाइम एंड टेंस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका वर्ब। टाइम एंड टेंस का जो दूसरा नाम होता है आपका वर्ब। और जब बात आए आपके ये जानने की कि भाई जो आपका टाइम एंड टेंस है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक। अगर टेंस की बात करें कि भाई टेंस कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना जो टेंस आपका होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का होता है। जो आपका टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्रेजेंट और एक होता है आपका पास्ट। सिर्फ 2 ही प्रकार का आपका टेंस होता है, ठीक। अब आप कहोगे सारे 2 प्रकार का टेंस, लेकिन हमने तो 3 प्रकार का पढ़ा था। एक फ्यूचर टेंस भी हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, वो बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया हमारे पास जो वर्ब है वह सिर्फ वो 2 ही टाइम के लिए हैं भाई। एक तो प्रेजेंट के लिए है और एक पास्ट के लिए है। इसीलिए तो फ्यूचर की कोई वर्ब बनी है क्या भाई। V1 का 5 फॉर्म होता है, तो 5 फॉर्म होता है, तो V1 और V2 जो मतलब V1 और V5 जो है वो तो प्रेजेंट के लिए बने हैं। V2 जो बना है अभी जस्ट बताया वो पास्ट के लिए बना है, और V3 परफेक्ट के लिए है, और V4 जो है आपका कंटिन्यूअस के लिए। तो बताओ फ्यूचर का वर्ब कहाँ है, तो फ्यूचर टेंस कैसे हो जाएगा फिर भाई। फ्यूचर के लिए कोई वर्ब बना है क्या? नहीं बना ना, तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है। टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है, और जब टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है तो वर्ब कितनी तरह की होती है? 2 ही तरह की हैं, या तो प्रेजेंट की वर्ब है हमारे पास या पास्ट की वर्ब है, और किसी टाइम की हमारे पास वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है एक बात समझ आती है कि टेंस जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस। इसके अलावा मैं आपको देखो कुछ चीज़ें और क्लियर करा देना चाहता हूँ। कई बार आप अपने फ्रेंडों से पूछोगे कि भाई मान लीजिएगा भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं या सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कई बार वो तुमको पता है उल्टा पुल्टा क्या क्या बताते रहेंगे। आप पूछोगे सेंटेंस, वो कहेंगे सेंटेंस होते भाई 3 प्रकार के, कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। या पता चला आप पूछ तो रहे सेंटेंस, लेकिन वो बता क्या रहे टेंस। अब तुमको मैंने बताया था सेंटेंस टेंस दोनों में अंतर है भाई। सेंटेंस क्या है वो जस्ट हम पढ़ चुके हैं ना। सेंटेंस मैंने बताया था, सेंटेंस जो है वो आपके क्लाउज के आधार पर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। इसके अलावा सेंटेंस जो है नॉर्मली 6 प्रकार के होते हैं, वो सब पढ़ा दिया। असर्टिव आपका, इंटरोगेटिव था, इंपेरेटिव था, ऑब्जेक्टिव था, एक्सक्लेमेटिव था, कंडीशनल था। असर्टिव में आपका 2 था, अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो उसी में आता है पार्ट असर्टिव में आपका। इसका अलावा आपको बताया था इंटरोगेटिव में भी 2 पार्ट आता है आपका, यस नो टाइप एंड डबल एस टाइप, ठीक। तो यानी नॉर्मली जो सेंटेंस है वो 6 प्रकार का होता है। लेकिन अगर आप किसी को पूछोगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो तुरंत जाएगा वो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रेजेंट टेंस, पास्ट। अरे वही वो टेंस होते, सेंटेंस नहीं होते। तो टेंस और सेंटेंस में दोनों में अंतर होता है, याद रखना। टेंस और सेंटेंस दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो
सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। इसके अलावा अगर तुमने थोड़ा सा और उसको कह दिया नहीं भाई इतने प्रकार के नहीं होते, फिर क्या करेगा, जो कहेगा ऐसे तो फिर 12 प्रकार के होमे हैं, फिर और कहेगा ऐसे तो फिर 12 प्रकार के होमे हैं, सबके 4 पार्ट भी तो होमे हैं, फिर कहेगा ऐसे तो 12 प्रकार के होमे हैं, ठीक है। तो टेंस जो होते हैं वो आपके क्या प्रकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। 2 ही प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक। कि सर फिर ये फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो याद रखना फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, इसको क्या है जबरदस्ती बनाया गया है ताकि फ्यूचर टाइम का मतलब जो है ये सेंस दे सके, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस को जो बनाया गया है वो जबरदस्ती बनाया गया है, और ये कोई टेंस नहीं होता है, याद रखना। इसकी जो बात करते हैं वो हम मॉडल से करते हैं, याद रखना। इसकी जो हम बात करेंगे वो मॉडल से बात करेंगे, वो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। टेंस जो है वो आपका 2 ही प्रकार का है, प्रेजेंट और पास्ट। और जो फ्यूचर आप टेंस की बात करेंगे वो आप बात करेंगे मॉडल से, जो आपको मॉडल पढ़ाए थे, आपको 10 मॉडल्स पढ़ाए थे ना, 10 मॉडल आपको पढ़ाए थे, तो उसमें से 2 मॉडल ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर टेंस का सेंस देने की बात करेंगे, ठीक। तो वहां पर जो आप बात करेंगे वो मॉडल की बात करेंगे, ये टेंस नहीं होता है, ठीक। अच्छा चलिए, तो यानी अगर मेनली हम बात करें जो टेंस है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेनली अगर बात करें तो टेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन फ्यूचर को जबरदस्ती घसीट लाते हैं क्योंकि कई बार हमको कुछ चीजें ऐसी है जो हमें फ्यूचर में मतलब बोलनी पड़ती है, ठीक। चलिए अब हमने कहा टाइम एंड टेंस। आगे टाइम एंड टेंस में क्या अंतर होता है, याद रखना टाइम एंड टेंस दोनों को साथ लेकर के चलना है, और टाइम एंड टेंस दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो जान लीजिए। हमने कहा मान लीजिएगा ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन ये चीज जान लीजिए, टाइम जो दिखाता है, याद रखना टाइम जो दिखाएगा इट शोज मीनिंग, इट शोज मीनिंग, ये मीनिंग को दिखाता है। जो टाइम आपका दिखाएगा ये आपके मीनिंग को दिखाएगा, उसके मतलब को दिखाएगा कि इसका जो मतलब है वो किस टाइम में जाएगा, इसका जो मतलब है वो किस टाइम में जाएगा। अब टाइम की बात है तो वे टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना टाइम जो होते हैं वो आपके टाइम भी 2 ही प्रकार के होते हैं। अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम भी आपके 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो टाइम होता है आपका पास्ट और एक होता है आपका फ्यूचर। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में भाई जो आपका चल रहा है, जो आपका चल रहा है भाई जो आने वाला है वो आपका है, मान लीजिएगा फ्यूचर है, जो बीत रहा है वो आपका पास्ट है, तो फिर प्रेजेंट कहाँ रह गया, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ रहा टाइम फिर, तो प्रेजेंट जो चल रहा है कुछ स्थिर तो है नहीं, यानी जितना भी मान लीजिएगा आप इसको प्रेजेंट को कहाँ घसीटने की कोशिश करोगे, मान लीजिएगा जितनी भी चीजें आगे आ रही हैं सब आपका फ्यूचर है, जितनी भी पीछे निकल रही है सब आपका पास्ट है, तो फिर प्रेजेंट कहाँ है, तो प्रेजेंट कहीं है क्या, नहीं है। तो टाइम जो है आपके 2 ही प्रकार के होते हैं मेनली, आपका फ्यूचर और पास्ट। टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, दोनों में अंतर है। आप बात करेंगे टेंस की तो मेनली टेंस आपके 2 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट। आप टाइम की बात करेंगे तो मेनली टाइम आपके पास्ट और फ्यूचर। चलिए, तो टाइम का मतलब क्या होता है, याद रखना टाइम का मतलब होता है इट शोज मीनिंग, या मीनिंग को दिखाएगा। इसके अलावा आखिर टेंस का मतलब क्या होता है वो जान लो। टेंस का मतलब होता है इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, या कह सकते हैं इट शोज द स्ट्रक्चर। ये जो दिखाता है ये आपके स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये आपके स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये आपके स्ट्रक्चर को दिखाएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस टेंस का होगा। टाइम यानी मीनिंग जब दिखाएगा तो मीनिंग का मतलब है ये किस टाइम में जाएगा, और स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसका टेंस क्या होगा। ये दोनों में अंतर होता है, अभी एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा ये मैं अक्सर ये एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मान लीजिए मैंने लिखा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बोलो जो टेस्ट मैच है कल शुरू ही होगा, कल ही शुरू होगा, आज तो नहीं होना है शुरू, इसको कल होना है। अब इसको आप मान लीजिए कि इसके टाइम की बात करेंगे तो इसका टाइम क्या है, टाइम क्या है इसका, टाइम क्या है फ्यूचर, और टेंस लेकिन इसका टेंस प्रेजेंट है, याद रखना इसका टेंस फ्यूचर नहीं है। इसका जो टाइम है वो तो है आपका फ्यूचर, लेकिन इसका जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट, याद रखना
अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो याद रखना, हमारे फ्यूचर में ना दो तरह के काम होते हैं। हमारे फ्यूचर में दो तरह के काम होते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो याद रखना, फ्यूचर में हमारे दो तरह के काम होते हैं। एक तो काम होते हैं फिक्स, फिक्स का मतलब 90% फिक्स। एक काम होते हैं हमारे नॉट फिक्स। तो याद रखिएगा, जो काम हमारे फिक्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो टेंस होता है, याद रखना उनका जो टेंस होता है वो प्रेजेंट होता है। उनका जो टेंस होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो टाइम होगा वो फ्यूचर ही होगा। टाइम फ्यूचर ही होगा, लेकिन जो उनका टेंस होगा वो प्रेजेंट होगा। अभी समझोगे जब इसको एग्जांपल को मैं बनाऊंगा। जब नॉट फिक्स होगा तो इसका जो टाइम है, मान लीजिए टाइम की बात करें तो इसका टाइम भी फ्यूचर होगा, और इसका जो टेंस है वो भी फ्यूचर ही होगा। मतलब इसका जो टेंस है वो भी फ्यूचर होगा, यानी दोनों इसका फ्यूचर ही होगा जब नॉट फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका टाइम तो है फ्यूचर, लेकिन टेंस है इसका प्रेजेंट। ये जो बनेगा आपके प्रेजेंट में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फ्यूचर का जो काम है दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिक्स, एक होता है नॉट फिक्स। और याद रखना, जो फिक्स होता है और जो 90% फिक्स होता है उसका जो सेंटेंस वो बनेगा, उसका जो आप टेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट में बनाएंगे। इसका जो मतलब बनेगा ये प्रेजेंट में बनेगा, यानी ये बनेगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, यानी द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब ये इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट। अब वो कैसे, पहले तो इससे भी पहले ना एक चीज आप जान लो, पहले तो फिक्स और नॉट फिक्स क्या होता है। याद रखिएगा, जो काम पब्लिकली होगा वो काम फिक्स होगा, जो काम पब्लिकली नहीं होगा वो नॉट फिक्स होगा। जैसे मान लीजिएगा कोई अनाउंसमेंट होता है कि मोदी जी जो है वो कल अमेरिका जाएंगे। अब मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, बोलो कोई मोदी, दो चार मोदी तो है नहीं, एक ही मोदी जी हैं। ये काम बड़े स्तर पर है, पब्लिकली काम होगा। तो याद रखिएगा, अगर ये अनाउंस हो गया कि मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, तो याद रखना ये काम पब्लिकली है। ठीक है, ये काम पब्लिकली और ये काम फिक्स है, यानी 90% ये काम होगा ही होगा। ये काम 90% होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी कह दिया कि कल मोदी जी अमेरिका जाएंगे तो जाएंगे। और याद रखना, ऐसे ही सेंटेंसेस को जब टेंस बनाने की बात आएगी तो इनका जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट में बनेगा। यानी जब आप इसको बनाना चाहते हो तो ये बनेगा द पीएम, मोदी जी की बात आई तो मोदी जी गोज टू अमेरिका टुमारो, कि मोदी जी जो है कल अमेरिका जाएंगे, तो मोदी जी गोज टू अमेरिका टुमारो। क्यों? क्योंकि ये काम पब्लिकली है, और जो काम पब्लिकली होता है वो फिक्स होता है 90%, और जो काम प्राइवेटली होगा याद रखना वो नॉट फिक्स होगा। जैसे यानी एक तरीके से मान लीजिएगा पर्सनली, एक तरीके से प्राइवेटली भी ना मान करके आप चलेगा पर्सनली। जो काम पर्सनली होगा वो काम आपका नॉट फिक्स होगा। जैसे आपने कहा मैं इस ट्रेन से 10 बजे जाऊंगा, मैं इस ट्रेन से 10 बजे जाऊंगा, तो ये काम आपका पर्सनली है। पता चला आप बीमार हो गया, आप रुक गए, तो पता चला आप बीमार हो गया, आप रुक गए, तो क्या है, यानी आपका जो है आपका जो निजी काम है, आपने बोला वो तुम्हारा क्या है, ये काम तुम्हारा जो है ये पर्सनली है, और ये काम है नॉट फिक्स। इसका टाइम और टेंस दोनों इसका जो होगा आपका वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। लेकिन हमने कहा ये ट्रेन 10 बजे जाएगी, तुमने कहा मैं इस ट्रेन से 10 बजे जाऊंगा, हमने दूसरा सेंटेंस कहा ये ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो याद रखना वो ट्रेन 10 बजे जाएगी ही जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तुम जाओ मत जाओ, तुम घर बैठे रहो, लेकिन वो जाएगी। एक ड्राइवर बीमार हो गया तो दूसरा ड्राइवर आएगा, उसको चलाएगा ही चलाएगा, वो जानी है 10 बजे उसका टाइम सेट होगा। ये क्यों, ये काम क्या है, पब्लिकली है, और जब कोई काम पब्लिकली होता है तो वो होगा ही होगा। इसके अलावा हमने कहा इंडिया जो है कल भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलेगी, ये अनाउंस हो गया। मान लीजिए तुमने देखा होगा जब डेट है पहले से फिक्स हो जाती है, एक महीने पहले फिक्स हो जाती है, तो वो काम होता ही होता है 90%। 10% केसेस में हो सकता है वो ना हो, लेकिन 90% तो होता है ना। तो 90% जब फिक्स होता है तो उसको आप प्रेजेंट में ही बनाना, उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट में होगा। तो यानी इंडिया मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, तो इसका मतलब ये फिक्स है, और ये जो आपका बनेगा ये आपका टेंस इसका प्रेजेंट में बनेगा, लेकिन टाइम फ्यूचर ही होगा। इसके अलावा एक चीज आप जान लीजिए, इसके अलावा दूसरी बात हम जानने का प्रयास करें तो हमने कहा कि भी धोनी, मान लो धोनी कहने लगे कि भी मैं जो है कल खेलूंगा,
मान लीजिएगा मैं कल खेलूंगा, ये कहा, मान लीजिएगा मैं कल खेलूंगा, तो मैं कल खेलूंगा, वो धोनी का पर्सनली काम है, वो फिक्स नहीं है। धोनी ने कहा कि भाई मैं कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलूंगा, तो ये काम उसका पर्सनली है। क्यों? पता चला वो बीमार हो गया, वो रुक जाएगा, लेकिन मैच नहीं रुकेगा। तुमने देखा होगा कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाए उसको बिठा दिया जाता है, अगर वो बीमार है चोटिल है उसको बिठा देते हैं, लेकिन बोलो जब मैच फिक्स हो गया उसी तारीख में वो होता है कि नहीं होता? होता है ना, होता है भाई, खिलाड़ी को बिठा दिया जाता है लेकिन वो मैच होगा। ऐसे नहीं कि धोनी ने कह दिया यार मैं बीमार हूँ और यार ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच कैंसिल कर दो, मुझे तो उस तारीख में सेट कर दो, मैं उस तारीख में खेलूंगा। भाई होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होता ना, उसको बाहर बिठा देंगे बस। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली है। अब पब्लिकली क्या है, पब्लिकली ये अनाउंस हो चुका है कि भाई ये जो आपका मतलब मैच है ये आपका इस तारीख को होगा, आप इसके साथ होगा। कोई भी टीम का नाम होता है तो वो आपका हो जाता है, ठीक। तो आपको इस चीज़ को जानना है कि जो काम आपका होगा पब्लिकली वो आपका फिक्स होगा, और जो मान लीजिए आप पर्सनली है वो आपका नॉट फिक्स होगा। तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है फिर से समझा देंगे। चलो तो आगे बढ़ा जाए। पहले तो ये बताओ इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर फिक्स है, काम पब्लिकली हो रहा है, यानी बड़े स्तर पे काम हो रहा है, उसका जो टाइम होगा वो तो होगा फ्यूचर, ठीक है। जब आप कहेंगे कि भाई ऐसा काम होगा, लेकिन उसका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट होगा। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमने कभी ना पढ़ा और ऐसे तो हमें कभी देखने को मिला ना, ऐसे ही है, ऐसी है। अगर ये चीज देखना है तो मैं बता रहा हूँ तुमको। मान लीजिएगा फिलहाल कोई ना कोई तो ऐसा मैच चल रहा होगा, कोई तो मैच चल रहे होगा, कहीं चल रहे मैच नहीं चल रहे हैं, तो देखना जब भी अभी मैच जल्दी में शुरू होने की बात हो ना कि भाई इतने बजे आना है वो मैच, तो देखना स्टार्ट्स एट लिखा मिलेगा, देखना जाकर के स्टार्ट्स एट मिलेगा कि स्टार्ट्स एट मान लीजिएगा 6 बजे मैच शुरू होना है तो वहाँ लिखा मिलेगा तुमको स्टार्ट्स एट 6, मान लीजिएगा AM में शुरू होगा तो AM लिखा होगा, PM में तो PM, तो स्टार्ट्स एट 6 PM लिखा मिलेगा, स्टार्ट्स एट यानी द मैच। तो वहाँ पर वो पता है सब्जेक्ट को हटा देते हैं, मतलब सब्जेक्ट को मतलब छिपा देते हैं, तो वहाँ पर लिखते हैं वो स्टार्ट्स एट इतने बजे, वो लिख देंगे। तो वहाँ पर क्या है इसका मतलब पता है, शुरू होगा। अब ऐसे नहीं कि शुरू होता है प्रेजेंट में अर्थ करना है, कहीं भी द मैच स्टार्ट टुमारो, मैच मतलब कल शुरू होता है ना, कल शुरू होता है, कल शुरू होगा, कल शुरू होता नहीं, कल शुरू होगा। कभी इसका अर्थ लगाने लगो कि स्टार्ट बनना शुरू होता है और दा तीते आएगा तो ये इंडेफिनिट होगा, फिर इंडेफिनिट में बोलेगा भाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्या समझे। इसके अलावा अब ये चीज आपने जाना कि इसका जो टाइम है वो तो है आपका फ्यूचर, लेकिन इसका जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट। लेकिन आप टेंस कैसे पहचानोगे? मान लो कहीं टेंस लिखा मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे? किसी का भी टेंस हो, XYZ किसी का भी आप बता सकते हो, कहीं भी कुछ भी हो, किसी का भी टेंस लिखा हो, मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो, उसका आपको टेंस बताना है, आप यूं ही बता देंगे। पता है कैसे बताएंगे आप? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेक करना है, आपको वर्ब चेक करना है, क्योंकि टाइम एंड टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ब होता है। किसी का भी आपको टेंस चेक करना है ना, सेंटेंस सिर्फ वर्ब को पकड़ लेना, वर्ब पे कब्जा कर लो जाकर के, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, अपना भी चिल्ला कहेगा मैं ये हूँ, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पर वर्ब को पकड़ लो, क्या है ये आपका, ये क्या है? V5 ही तो है भाई, V5 है ना। जितने भी आपको V5 मिलेंगे उन सभी के पीछे S लगा मिलेगा, ये पहचान होती है V5 की। एक पहचान ये भी होती है, इसको पॉइंट को नोट कर लेना माइंड में, यानी जितने भी V5 मिलेगा उन सबके पीछे आपको S मिलेगा। बोलो ये V5 है कि नहीं? और V5 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या होता है? प्रेजेंट सिंगुलर होता है। लेकिन मान लीजिएगा प्रेजेंट तो होता है ना, क्योंकि दो फॉर्म B1 और B5 दोनों प्रेजेंट के लिए बनी है ना। तो मुझे ये बताओ ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं? बोलो प्रेजेंट टेंस का है ना भाई, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन टेंस ही प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट ना है। कभी ये कह लो प्रेजेंट टाइम भी, इसका टाइम भी प्रेजेंट है ना, इसका जो टाइम है वो है इसका क्या? फ्यूचर है। सर ऐसे कैसे तुम क्यों कह रहे हो? तो याद रखना कभी भी आपको जो है मान लीजिएगा अगर टुमारो शब्द लगा मिलेगा तो टुमारो शब्द जो आपको पता है आने वाले कल की दिखाता है, ठीक है, आने वाले कल को ही दिखाता है ना। तो एक तो लॉजिक आप सीधा से यहाँ लगा लेंगे, टुमारो शब्द आ रहा है तो मतलब टाइम तो फ्यूचर ही होगा ना। इसके अलावा आप अर्थ लगा लेंगे, आपको पता चल जाएगा भाई टेस्ट मैच है, शुरू होता है, शुरू होता तो नहीं होगा, शुरू होगा ही होगा, ठीक है, यानी आने वाले टाइम में शुरू होगा, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ये मतलब है, ठीक। तो इसका जो आपका टेंस है वो तो है आपका प्रेजेंट, लेकिन इसका जो टाइम है वो है आपका फ्यूचर। लेकिन हमने कहा अभी मैं चाय पीऊंगा या मैं खाना खाऊंगा, तो यही बनेगा आई, मान लीजिएगा आई विल टेक टी, ठीक है, तो आई विल टेक टी। मान लीजिएगा
आपने पढ़ा होगा सेल कि भी विल और सेल दो, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या चल रहा है, आय के साथ विल ही लगा देते हैं। ठीक है, सबके साथ विल, जो मर्जी, कुछ नहीं होता। वाई बिकॉज वो मॉडल है, और मॉडल जब आप सीखेंगे तो उसका आपको बताएंगे क्या होता है मॉडल। ठीक है, मॉडल में कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, मॉडल में कुछ भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। इसलिए ऐसा क्यों, वही क्या है, आर वी के साथ सेल लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कैन जो है, आपको मैंने पढ़ाया था, कैन भी क्या एक मॉडल, आपको 10 वाले कैटेगरी में लिखवाया था ना। तो मुझे एक बार बताइएगा, आई कैन, यू कैन, ही कैन, दे कैन, सबके साथ कैन कैन करते हो कि नहीं करते हो? सब सब्जेक्ट के साथ करते हो ना। वहाँ क्यों नहीं लगाते कुछ कैन की जगह और कुछ लेकर के आओ जी, कैन की जगह मे लेकर आओ, आई और बी के साथ मे लेकर आओ और बाकी सबके साथ कैन लेकर आओ, करते हो वहाँ पर? क्या नहीं करते ना। वाई बिकॉज मॉडल का एक ही फंडा है, मॉडल में नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। जैसे पास्ट में नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है ना, वहाँ भी नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिएगा वेंट फॉर्म बताया था, सेकंड फॉर्म मान लीजिएगा गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, V2 जो है आपका वेंट है वो है। मान लीजिए आप आई है, ही है, यू है, वी है, जो मिलेगा सबके साथ वेंट ही है, कोई आपत्ति नहीं है। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, दे वेंट, सी वेंट, जो मन में आए वो करो वेंट, क्योंकि इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। ऐसी मॉडल में है नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। बस मॉडल जो डिपेंड होता है वो आपके सेंस पे डिपेंड होता है, और वो कोई टेंशन नहीं होता। वो आपके जो कुछ चुनिंदा फीलिंग्स हैं, कुछ बातें हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल को बनाया गया है। बाकी टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर है? हैं? तो आज के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका टाइम एंड टेंस की, हमने शुरुआत करने की कोशिश की है। इसके आगे और हम चलेंगे कल है, तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो रुक करके जाएंगे, पूछ करके जाएंगे। याद रखना, आपने बोला अपने साथ लेकर नहीं जाना है, ठीक है? पूछ के जाना है, जो भी प्रॉब्लम है तो आ जाओ। यानी अगर कोई भी दिक्कत आए तो यही पूछ के जाना है, क्लियर करके जाना है। अगर आप नहीं जाओगे क्लियर के तो याद रखना, एक एक प्रॉब्लम करके आप पर जो है ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, पूरा बंडल लग जाएगा प्रॉब्लम का, और आप उसको झेल नहीं पाओगे। तुमने देखा होगा जब आप अपना मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, हाई स्कूल इंटर कर रहे होगे, मैथ का एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, उसके बाद मन करता है चलो करिए, एक भी तो छूटा है, कोई नहीं, आगे एक्सरसाइज में अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, पता चला एक उसमें भी छोड़ दिया। होता है नहीं होता? और एक एक करके हर एक्सरसाइज में एक एक दो दो करके ऐसे क्वेश्चन का ढेर लग गया। उसके बाद फिर कह रहे भैया अब नहीं, मैथ अब समझ नहीं आएगा, अब बस की बात नहीं है मैथ की। होता है कि नहीं होता? ना अब मैथ समझ नहीं आना भैया, अब नहीं होगा हमसे मैथ का वर्क। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो इस तरीके से। और एग्जाम्पल लिखना चाहो एक दो, देखो इनके ही, जैसे मान लो पब्लिक के लिए एग्जाम्पल होगा, एक दो लिखना चाहो और लिख लो, एक दो और चलो लिखिए। जैसे देखो द PM goes to America, the PM goes to America tomorrow, the PM goes to America tomorrow। तो इसका मतलब है, मतलब प्रधानमंत्री जी कल क्या है, अमेरिका जाएंगे, यानी द PM goes to America, प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेना है, इंडिया विल प्ले, सॉरी, इंडिया प्लेज क्रिकेट विद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया प्लेज क्रिकेट विद ऑस्ट्रेलिया ऑन 25 जैन, यानी 25 जनवरी को मान लीजिएगा इंडिया किसके साथ खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। ठीक, और लिख लो नेक्स्ट, और लिखना चाहो तो मोदी जी goes to Patna on Wednesday, goes to Patna on Wednesday, यानी जो मोदी जी है वो पटना जाएंगे, कब जाएंगे, वेडनेसडे यानी बुधवार में। तो किसी को डाउट है तो बोलो, ठीक, अगर डाउट नहीं तो ठीक है। सर फॉर टुडे इतना काफी आज के लिए, बेटे कल मिलते हैं, और कीप लर्निंग, कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।